हेलो साथियों, आज हम मैथ के जो इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है, लाभ हानि जो हर एग्जाम में आते हैं, कंपटीशन एग्जाम में, तो लाभ हानि के महत्वपूर्ण सवाल किस प्रकार से एक ट्रिक्स और किस प्रकार से सवाल को समझ करके जो है एक कम टाइम में आंसर को निकालना है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो ये लाभ हानि के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो लाभ हानि का जो टॉपिक है, इसमें समझने की ज़रूरत होती है। जैसे यहाँ पर प्रश्न है, ठीक है, पहला प्रश्न, एक दर्जन पेंसिल का क्रय मूल्य 10 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत है। इसने जो कहे हैं वो कहे कि एक पेंसिल मूल्य एक दर्जन, तो आपको पता है कि एक दर्जन 12 मतलब 12 पेंसिलों का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य से लाभ किस प्रकार हो रहा है। यहाँ पर लाभ इसलिए हो रहा है क्योंकि 12 वस्तुएं खरीदने से 10 वस्तुओं के बेचने के बराबर है। मतलब मैंने 12 वस्तु खरीद करके 2 वस्तु बेची तो बराबर हुई, ठीक है। 12 वस्तुएं खरीद करके आपने कहीं दुकान से, आपने व्यावहारिक जीवन से इस चीज़ को जोड़ा जाए तो अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। देखो, ये 12 वस्तुएं आपने किसी दुकान से खरीदी, घर आकर के आपने 10 वस्तुएं बेच दी, आपको बराबर हो गया आपका। अब 2 वस्तु फिर भी आपके पास में पड़ी है, मतलब आपके पास में अभी भी जो है 2 वस्तुएं जो हैं आपके घर पर पड़ी, मतलब 2 का आपको क्या हुआ, लाभ हुआ। तो जब ऐसी कंडीशन में ये सवाल पूछा जाता है, जब भी, तो यहाँ पर लाभ होता है क्योंकि 12 पेंसिल है ना यहाँ पर। तो जब भी क्रय मूल्य अधिक हो और विक्रय मूल्य कम हो तो लाभ होता है। यहाँ पर यदि ऐसा होता ना, 10 पेंसिल का क्रय मूल्य 12 वस्तुएं, तो मैं कहता कि 10 वस्तु खरीद करके भी 12 दो घर से ला करके बेचने के बराबर है, मतलब 12 बेचने, तब हानि होती। लेकिन यहाँ पर ऐसा जब लिखा हुआ है ना, जब कंडीशन ऐसी लिखी हुई होती है कि यहाँ पर क्रय मूल्य जो वो अधिक हो और विक्रय मूल्य जो है वो कम हो, तो ये ज़्यादा है ना, ये कम है, तो यहाँ पर अधिकांश जो है या तो क्या होगा, लाभ होगा। तो ऐसी कंडीशन में लाभ होता है। यदि यहाँ पर यही कंडीशन जब ऐसे बनी होती, 10 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु, तो ये क्रय मूल्य जब अधिक कम होता और ये अधिक होता तो यहाँ पर हानि होती। अब आपको क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है। जैसे कि ये एक पेंसिल है, तो 12 पेंसिल 10 पेंसिल के बराबर हैं, इसने कहा, तो 2% का लाभ, तब ये आपका क्रय मूल्य ये हो गया। मैंने इसको इस प्रकार वाक्य में डेवलप करना है कि मैंने 10 रुपये में खरीद कर 12 में बेच दी, ऐसे ही हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, 10 में खरीद करके 12 में बेच दिया, मतलब 2 का क्या हुआ, आपको लाभ हुआ। 2 का लाभ 10 पर, तो 100 पर, तो 0 से 0, 2 10 से 20 हुआ, ठीक है। तो 20% का आपको क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट जो सवाल है वो एक, करीम ने 20 दर्जन खिलौने को 375 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा। प्रति दर्जन की दर से, मतलब आपको इस 20 से कोई मतलब नहीं, एक दर्जन 375 में खरीदा इसने, ये बोला। और प्रत्येक खिलौने को, अभी देखो, प्रत्येक खिलौने, दर्जन को नहीं, प्रत्येक खिलौने को 33 में बेचा है। तो आपने यहाँ पर एक दर्जन 375 में खरीदा, तो इसको कैसे निकालना, देखो भाई, ये 12, एक दर्जन में 12 खिलौने होते हैं, तो 12 खिलौने तो खरीद लिया आपने 375 में, ठीक है, 375 में। अब एक खिलौने आप 33 में बेच रहे, तो 12 में बेचोगे एक खिलौना, ठीक है। 33 में एक खिलौने, तो 12 खिलौने बेचने पर आपको हो जाएगा यहाँ पर 396, ठीक है। इतना आपके ये हो गया। तो अब यहाँ पर आपको ऐसा नहीं निकलना कि मैं 3 का भाग दूंगा, 1 का खिलौना आएगा, नहीं। यहाँ पर दे दिया कि 33 की दर से एक खिलौना बेचेंगे, तो आपको 12 खिलौने बेचने पर रेट क्या बन जाएगी, ये। तो इससे लाभ प्रतिशत अब साफ साफ दिख रहा है कि 375
अब एक का निकाल करके भी आपको एक नहीं निकालना ना, हमको डायरेक्ट ऐसे बोलना है कि 375 की चीज़ को 396 में बेच दिया तो लाभ कितना हुआ। तो आप कहेंगे कि 375 को 396 में बेच दिया तो लाभ हुआ आपको 21 का। कितना हुआ? 21 का लाभ कितने पर हुआ? 375 पर। तो आप कहेंगे यहाँ पर 100 लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा, लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा। जैसे 100 को इससे डिवाइड करोगे तो ठीक है, 25 से ये 4 बार जाएगा, 25 से इसमें जाएगा 15 बार, और 3 से 21 को काटा था 7 बार और 15 को काट दिया तो ये कट गया कितनी बार? 5 बार। ठीक है, और फिर ये 7 इंटू 4 बराबर 28, तो आपको भाग देना 5 का, तो 5 का भाग यहाँ पर 5.6 ठीक है प्रतिशत लाभ हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट जो सवाल है ना वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल जो है वो पूछ रहा है कि यदि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, वापस प्रश्न वही है, 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि लागत दिया हो तो क्या मतलब, लागत मतलब किसी चीज़ को जिस टाइम पर खरीदा जाता है उसको लागत मूल्य कहता है। तो यदि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 रुपये है तो 15 की चीज़, ठीक है, 15 वस्तु खरीद करके 12 वस्तु 20 तब 12 बार हुआ, मतलब कि आपने 15 वस्तु खरीद कर 12 वस्तुओं के बराबर 20 लिया तो बराबर। तो यहाँ पर भी लाभ हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है? तो यहाँ पर जो लाभ हो रहा है वो हो रहा है कि 15 के वस्तु को 12 में बेच दी तो यहाँ पर लाभ हो गया। ये अब क्रय मूल्य हो गया ना, तो सीधा सा समझना है, क्रय मूल्य देता, विक्रय मूल्य जो जहाँ लिखा हुआ होता वो क्रय मूल्य हो जाता। और ये मूल्य जब तक कम है तब तक लाभ होगा, ये अधिक होगा तब तक लाभ ही होगा। जब ये कम हो जाए और ये अधिक हो जाएगी तो हानि होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, कंडीशन यही है कि इसको क्रय मान लेना चाहिए। जब ये अधिक हो ये कम हो तो लाभ होगा, और ये अधिक कम हो और ये अधिक हो जाए तो इसको मानना पड़ेगा फिर क्रय मूल्य। किस प्रकार? तो 3 का लाभ हुआ कितने पर? 3 का लाभ हुआ 12 पर, तो 100 पर कितना लाभ होगा? लाभ प्रतिशत पूछा, ठीक है। 3 का लाभ हुआ ना, 3 का लाभ हुआ का नहीं कि 12 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया? तो ये अपने 312 और 25% लाभ, 4 का भाग 100 में 25% का लाभ। तो नेक्स्ट सवाल जो है ये किस प्रकार से आपको 100 रखना है ना, ऐसे ऐसे लाभ आने वाले जितने भी सवाल उससे होते ना, वहाँ पर आपको 100 की वैल्यू जो होती है ना, वैल्यू किसी वैल्यू को 100 के समकक्ष किस प्रकार रखना है, यदि ये रखना आ जाए तो ठीक है 100% सवाल कभी गलत नहीं होता। वैसे लाभ आने को अच्छी तरीके से समझ लिया जाए ना कि वैल्यू को किस प्रकार रखना है किस प्रकार नहीं रखना, तो कभी गलत नहीं होता। सवाल है किसी वस्तु के क्रय तथा विक्रय मूल्य का अंतर है, यानी इसने कहा कि ये क्रय मूल्य है भाई, ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य, ठीक है, इसके बीच का अंतर, मतलब क्रय मूल्य कोई भी हो हमें तो क्या मतलब हमें अंतर है, तो इसका मतलब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक होता है, और अधिक है, कितना अधिक है? 210। और यहाँ पर ये भी बता रखा है इन्होंने कि ये 25% है, मतलब मैं कहूँगा 210 ये 25% है। इसके अलावा यहाँ पर क्रय मूल्य लिखा हुआ होता तो 100 लिखते, लेकिन इसने तो वापस विक्रय मूल्य पूछा तो हम 125 लिखेंगे, 125 लिखेंगे। तो 25 को इससे काटेंगे तो 5 बार, और 5 0 5, ठीक है, 500 और 5 10 यानी 1050 इसका आंसर राइट हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1050। क्यों? देखो ये यहाँ पर यदि पूछता ना कि 210 का अंतर है और प्रतिशत इतना लाभ हो रहा है, इसका क्रय मूल्य दीजिए, तो हम क्रय मूल्य कैसे देते हैं कि 210, हम कहते हैं कि ये 210 की वैल्यू तो 25%, एक देखो वैल्यू बनानी आनी चाहिए, इसका
ये वैल्यू किसके बराबर है, 25 के बराबर। तो क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है कि नहीं, तो ये क्रय मूल्य, लेकिन इसने तो वापस विक्रय मूल्य, तो आपने कहा कि विक्रय मूल्य तो 25% अधिक है क्रय मूल्य से, 25% का लाभ का मतलब विक्रय मूल्य से अधिक है, तो 125। ठीक है, इस प्रकार से आपको सवाल है। नेक्स्ट जो सवाल है, यहाँ पर भी सवाल वही है, किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उस वस्तु को 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य पूछा। देखो विक्रय मूल्य पूछता है तो आपको वो लाभ जो होता है ना भाई, 12% लाभ हुआ, उसको 100 के साथ लिखना है। और जब भी आपको लाभ प्रतिशत नहीं मिला तो 100 हमेशा 100 ही लिखा जाता है, इस प्रकार। देखो मैं यहाँ पर 100 को किस प्रकार लिखना है, 100 के साथ में वैल्यू को किस प्रकार बनाना है वो समझा देते हैं। देखो सवाल जो है वह है, किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचने पर, 48 रुपये में बेचने पर, यानी इसने एक वस्तु को 48 रुपये में बेचा, तो बेचा तो देखो बेचने पर विक्रय मूल्य हो गया इस, वैसे देखा जाए, लेकिन ये क्रय मूल्य है। क्यों है क्रय मूल्य, क्योंकि देखो 48 रुपये में बेचने पर तो 100 लिखते हैं यहाँ पर, लेकिन इसने कहा कि मैं 48 रुपये पर बेचने पर 20% की हानि हुई, 20% की हानि हुई, मतलब इसने ये जो चीज़ बेची है वो क्रय मूल्य से कम है, कम तो है भाई। क्रय मूल्य तो हमेशा 100 होता है, ये तो बात आपको ध्यान रखनी होती है कि क्रय मूल्य किसी भी कंडीशन में 100 के समकक्ष होता है, 100 के। लेकिन यहाँ पर 48 रुपये में बेचने पर, 48 रुपये में 20 रुपये की हानि, तो यह लिख लेनी है। कभी किसी भी सवाल में कहता है कि ये इतने की चीज़ है और इस इतने की चीज़ है और इतना लाभ प्राप्त करना है, तो आप कहेंगे ये इतने की चीज़ है और इतना लाभ प्राप्त, कितना लाभ प्राप्त करना है, 120 का बस। लेकिन यहाँ पर अंशिश क्यों आया, क्योंकि 20% की हानि, मतलब ये अंशिश रुपये के बराबर, यानी अंशिश की वैल्यू है ये, तब इसको निकालेंगे तो इस प्रकार, इसको निकालेंगे तो इस प्रकार से कट जाएगा ना, 8 पंजे 46, 8 सिंह 48, ठीक है, तो 12 सिंह 72, इसका आंसर 72 है। देखो वैल्यू को किस प्रकार ड्राइव करना है, देखो जैसे ये 48 रुपये में बेचने पर 20% की हानि, मतलब ये 48 रुपये ना, ये किसी का क्रय मूल्य है ही नहीं, क्रय मूल्य तो हमेशा 100 होता है। मैं लिखूँगा 48 रुपये की चीज़ ये, हाँ इस पर मुझे 20% का लाभ प्राप्त करना है, तो लाभ 100 के साथ में डाइड किया जाता है। लेकिन जब यहाँ पर तो ये 48 तो है, लेकिन ये तो 20% कम है, तो 20% कम कर लीजिए, ऐसे अंशिश की वैल्यू माननी है। कोई भी देगा आपको तो वो 100 की ही माननी है, यदि हानि नहीं देते तो वो 100 की वैल्यू ही माननी पड़ेगी। और ये लाभ प्रतिशत हमेशा 100 के, भाई एक 15% का लाभ हुआ तो आप लिखेंगे 15% का लाभ, 100 के साथ में जोड़े 20 का लाभ, 120 का लाभ, इस प्रकार लाभ उसके सामने। मैंने कहा कि ये मतलब ये चीज़ कम किया, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है, समझिए आराम से। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया ना, वो प्रश्न में एक पेन और पेंसिल के मूल्यों का अनुपात 5:2 है, तो एक पेन और पेंसिल के मूल्यों में 3, यानी ये पेन है ये पेंसिल है, ठीक है। अब इसने कहा कि इन दोनों के बीच में अंतर 3 का है और रुपये में भी अंतर 3 का है। देखो अनुपात में भी अंतर 3 का है और रुपये में भी अंतर 3 का है, तो इनकी प्राइस यही होगी भाई, पेंसिल की प्राइस है 5 रुपये, पेन की प्राइस और इसकी प्राइस 2 रुपये, तो इसकी प्राइस 2 रुपये ही हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी जो प्राइस है वो कितनी हो जाएगी, 2 रुपये ही हो जाएगी, ठीक है। जब अनुपात और ये देखो मिल रहा है, अब थैंक्स, ठीक है। ऐसे ही 10-10 प्रश्नों का मतलब एक जंजाल लेकर के आते रहेंगे, ठीक है। 10 प्रश्न यानी एक मैथ की एक टॉपिक के ऐसे प्रश्न लाए जाएंगे जिससे आपके जो मैथ के जितने भी डाउट्स हैं ना, उससे आप मिलकर बिल्कुल डरना ही भूल जाएंगे। मतलब मैथ आपके जो किस प्रकार वैल्यू को रखना चाहिए सवाल पे, तभी जा कर के किसी सवाल को हल किया जा सकता। तो इसी प्रकार की मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे सवाल परीक्षा में आते हैं और किस प्रकार आपको वैल्यू को
ठीक है, क्योंकि ये प्रतिशत है, अनुपात है, इसमें हमेशा क्या होता है, औसत है, इसमें वैल्यू को रखना आना चाहिए। क्योंकि आप ट्रिक्स और सूत्र कितने भी रट लो ना, फिर भी वहाँ पर प्रश्न में लागू नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही। यदि अच्छा लग रहा है ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। ठीक है, किसी भी कंडीशन में यदि आप यहाँ आ रहे हो चैनल पर तो लाइक किया करो, सब्सक्राइब करा करो। कुछ न कुछ तो जानकारी आपको अवश्य मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।